पहली कविता चांदनी रात। पहली कविता चांदनी रात। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। उनका जन्म वहाँ पर, मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से उद्भूत हैं। प्रमुख कृतियाँ: साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथवध, पंचवटी, भारत भारती, खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि। पद्य संबंधी। अगर कविता होता है तो उसमें पद्य कहा जाता है, और लेसन होते हैं तो उसमें गद्य कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर पद्य संबंधी है। खंडकाव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो जो चंद्र की चंचल किरणें हैं वो जल थल में खेल रही हैं, और जो स्वच्छ चांदनी, जो चांदनी एकदम स्वच्छ सुंदर जो दिख रही है, चांदनी जो बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो अवनी और अंबर में चांदनी बिछी हुई है, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। तो हरित तृणों की नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से, और पेड़ भी मानो झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निसत्व निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, निरानंद है कौन दिशा। तो कहते हैं कि चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रात थम सी गई है। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है, हर तरफ आनंद ही आनंद है, और इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की शुद्धता, नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नीति के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। और अभी भी जो है कार्यकलाप जो भी बंद नहीं चलते हैं ना। इस स्तब्ध कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की शुद्धता, नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा है। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से जारी हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो वसुंधरा जो है धरा, है बिखेर देती वसुंधरा, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जब रात होती है तो धरती बिखेर देती है ना, सुंदरता बिखेर देती है मोती सबके सोने पर, और जब सुबह होती है, सवेरा होता है, तो रवि उनको बटोर लेता है, सारी सुंदरता को बटोर लेता है। रात को चांद जब देखते तो कितना अच्छा लगता है ना चांद देखने में। तो वही कह रहे हैं, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। और फिर से संध्या को फिर से वो दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पूर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर सा कुटीर बना हुआ है, उसके सम्मुख शिला पर एक धीर वीर ना, बहुत ही वीर है और निर्भीक मना, निडर व्यक्ति है और बहुत ही वीर है। वो जो है
बैठा हुआ है उस शिला पर। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युत योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। तो ये कौन धनुधर है जो रात भर जाग रहा है, रात को सब सोते हैं। भोगी कुसुमा युत योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, और योगी सा वो दिखता है। शब्द संसार दिया हुआ है, इसको रीड कर लेना अच्छे से और समझ में आ जाएगा मीनिंग्स। सूचनानुसार कृत्या कीजिए। तारों की उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। धरती द्वारा उस रूपी मोती बिखेरना, सूर्य द्वारा उस रूपी मोती बटोरना, है ना। मोतियों से संध्या का रूप छलकना, संध्या का रूप छलकना। सूर्य का संध्या को मोतियां देना। सूर्य का संध्या को मोतियां देना। चांदनी रात की विशेषताएं। चंद्रमा की चंचल किरणें जलथल में खेल रही हैं। धरती और आकाश में सच चांदनी बिछी हुई है। हरी घास की नोकों से धरती प्रसन्नता प्रकट कर रही है। हवा के झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। सभी दिशाओं में मनमोहक गंध फैली हुई है। सभी दिशाएं आनंदित हैं। सभी दिशाएं आनंदित हैं। सभी दिशाएं आनंदित हैं। सभी दिशाएं आनंदित हैं। चारों ओर शांति है। शांति है। भावार्थ। चारों चंद्र, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारों चंद्र झोंकों से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा अपने का भावार्थ निकालो। तो कवि ने इस पद्य में प्रकृति की सुंदर का सुंदर वर्णन किया है। रात के समय चांद की चंचल किरणें जलथल में खेलती हुई प्रतीत हो रही है। पृथ्वी और आकाश में चारों ओर चांदनी फैली हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हरी हरी घास की नोकों से धरती अपनी खुशियों का इजहार कर रही है, और मनमंद चल रही हवाओं की झोंकों से सारे वृक्ष झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ, शांत और चुपचाप। चारों ओर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह रात थम सी गई। एक मनमोहक सुगंध वातावरण में फैली हुई है। हर तरफ आनंद ही आनंद है। इस तप्त कर देने वाली सुंदरता का प्रभाव सभी की सूत्रधार नियति अर्थात प्रकृति पर नहीं पड़ रहा। उसके क्रियाकलाप एकांत भाव से जा रही हैं। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तरु, पेड़, वृक्ष, विटप। कृषक, किसान, हलधर, अन्नदाता। हलधर, अन्नदाता, अन्नदाता। वसुंधरा, धरती, अवनी। वसुंधरा, धरती, अवनी,
मही, उद्यान, फुलवारी, उपवन, बगीचा, बाग। फुलवारी, उद्यान, फुलवारी, बगीचा, उपवन, बाग। चंद्र, शशि, चांद, चंद्रमा। शशि, चांद, चंद्रमा पर्यायवाची शब्द है, सिनोनियम्स हैं। अरण्य, जंगल, वन, चांद्रीनाथ। ये लेसन जो है और एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो चुका है। ये पोएम जो था एंड ओके टिल देन, जय हिंद, जय भारत।